बिल्कुल, ये पार्टनरशिप बिल्कुल महंगी साबित होगी। कहीं ना कहीं अभी भी ये लगता है कि शान मसूद इज स्टिल लर्निंग, क्योंकि हम ये बात पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम पहले ये बाबर के लिए बात करते थे, मगर अब शान भी किसी मोमेंट पे ऐसा दिखता है जैसे ब्रेन फेड मोमेंट आ जाता है। थोड़ी देर बाद जो है शान को समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ क्या प्लेसमेंट करनी है, क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी है, क्या बॉलिंग चेंजेस होनी है। जिस तरह हसन ने कहा है, ऐसी सिचुएशन में जहां पार्टनरशिप कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा होता, क्यों नहीं हम अपने पार्ट टाइमर्स को अप्लाई करते हैं? ये जो आपने बात की है ना, इसमें इतनी हकीकत है कि जब मैं मैच देख रहा था ना, तो बड़ी देर के बाद, जबकि 90s में आ गए थे जेमी स्मिथ ना, तो इन्होंने, क्योंकि जेमी स्मिथ जो था ना वो पिच ऑफ द बॉल पर आ रहा था और सामने खेल रहा था, तो इन्होंने एक लॉन्ग ऑफ रखी और लॉन्ग ऑफ के साथ एक और फील्डर जो था ना, वो बिल्कुल करीब उसके कर लिया, क्योंकि उनकी जो शॉट्स थी ना, आप देखेंगे 2 दफा, एक दफा तो बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का ट्राई किया कैच, और उसके बाद एक कैच जो था साउथ शकील, ही कुड हैव टेकन दैट कैच, जो कि बाउंड्री से बहुत आगे थे और उनको ये नहीं ख्याल था कि बाउंड्री के पीछे अगर मैं स्टार्ट लेकर आऊंगा तो आई कुड बी एबल टू टेक दैट कैच इजीली। अच्छा, अब अगर आप देखें कि जब वो फील्डर वहां पर लिया ना, तो इसका मतलब है कि बॉलर्स ने और आपके सीनियर प्लेयर्स ने बैठकर ये चीज़ डिस्कस की कि एक फील्डर और की ज़रूरत है, क्योंकि जेमी स्मिथ सामने मार रहे हैं। जब जेमी स्मिथ को ये पता चल गया कि अब 2 फील्डर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के साथ एक फील्डर आ गया, तो उन्होंने ना अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की, और आप देखें कि वो जो खड़ी हो गई और वो आउट हो गए। मतलब तो इससे ये होता है के साथ इतना लेट प्लान किया, एग्जैक्टली ने प्लान किया जेमी स्मिथ की विकेट को, वो दिखा के कैप्टन की प्लानिंग और बॉलर की प्लानिंग साथ थी, बट वो इतना लेट था कि ऐसा लगा जैसे चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल ऐसा आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए कि ऐसे मौकों पर आपको या तो प्रोएक्टिव होना पड़ता है। प्रोएक्टिव होने के लिए ना कुछ डिसीजंस आउट ऑफ द बॉक्स करने पड़ते हैं, तो उसमें अभी फुकदान है, अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, उसमें फुकदान है खान साहब, लेकिन हसन, जब हम सपोर्ट स्टाफ की बात करते हैं, तो अगर कप्तान कहीं बर वक्त फैसला नहीं कर पा रहा या ताख़ीर उससे हो रही है और उसके जहन में चीज़ नहीं आ रही, बाहर तो 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं ना, वो कोई ना कोई पैगाम रसानी भी तो हो सकती है। पैगाम भेजा जा सकता है कि आप फास्ट बॉलर की तरफ आ जाएं, फ्लां बॉलर की तरफ आ जाएं, फील्ड प्लेस कर लें, क्योंकि जेमी स्मिथ को अगर पहली टेस्ट मैच में देखा गया तो उनको तो वहां से नजर आ जाना चाहिए था कि ये किस तरह से बैटिंग कर सकते हैं। देखिए, ऑन द फील्ड तो ये कैप्टन होता है और सारी कमांड उसके पास होती है। जब भी आप सेशन बाय सेशन खेल रहे होते हैं, अब अगर आप मिसाल देखें कि जाहिद को मुसलसल बॉलिंग करवाया जाए, ऑलमोस्ट 50 रन से ऊपर उन्होंने दिए, 1 विकेट हासिल करी, मगर उस टाइम पे बनता नहीं था जाहिद का बॉलिंग देना, क्योंकि कैप्टनसी में आप मुसलसल उनको चांस दिए जा रहे हैं कि आप बॉलिंग करें, और वहां पर रन रुकने थे आपने। एटलीस्ट अगर ये रन रुकते तो आप तो 160-70 रन पे टीम आउट हो जाती इंग्लैंड की। और ये जो डिफरेंस है वो नजर आ गया कि जाहिद बहुत फ्लाइट से कर रहे थे, लूपी बॉल दे रहे थे, और ऑन द फील्ड शान मसूद पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि टेस्ट मैचेस में देख लें, आपके 4 साल बाद 1 टेस्ट मैचेस जीते हैं थ्रू मुल्तान में, और एक सीरीज बराबर हुई है अभी। और कैप्टनसी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा बॉलर किस टाइम पे चेंज करना है। 5 मेंटोर आपने रखे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। मेंटोर्स जो है वो टी ब्रेक में जाते हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं, 15 मिनट के ब्रेक में वहां जाके लंच में ब्रेक होता है और वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। मगर गेम प्लान जो है, जब आप ऑन द फील्ड आते हैं, वहां पर शान मसूद को एज ए कैप्टन सारी चीजें यूटिलाइज करनी चाहिए। अभी आप देखेंगे जब सैम अयूब खेलने के लिए आते बैटिंग में, तो 2 लेग स्टंप पे फील्डर लिए हुए थे और लीड से थ्रो टांग पे बॉल करवा रहे थे, और वहां पर पिच लगा है और वो क्लोज 45 पे कैच आउट हुए। तो स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आपको कोई रिएक्शन देने पड़ते हैं, और वो डिसीजन जब अच्छा हो जाता है तो टीम के लिए साबित होता है। बिल्कुल डिसीजन, जैसे वाकई साइम के ऊपर स्टडी कर आए हुए थे, साइम को रीड कर आए हुए थे कि साइम की क्या शॉर्टफॉल्स हैं और क्या रेगुलरिटी में साइम गलती करता है आउट होने के लिए। हमारे पास एनालिस्ट भी हैं, हमारे पास डेटा भी आता है, हमारे पास स्टैटिस्टिशियंस भी बैठे हुए हैं, ये सब है ड्रेसिंग रूम में। उस तरह की प्लानिंग, उस तरह का वो होमवर्क प्लेयर्स के ऊपर क्यों नहीं होता हुआ दिखता कि नहीं जी उसको ट्रैप करना है, फील्ड से ट्रैप करना है, उसको बॉलिंग इस तरह डालनी है उस एरिया में जहाँ पे वो ट्रैप हो जाए। सवेरा जो खेल बाहर हो रही होती है ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना आपको प्लान जो है वो अंदर करना पड़ता है। आपका कैप्टन जो है ना, व्हाई अ कैप्टन इज बीइंग कॉल्ड अ कैप्टन, बिकॉज
वो जो 11 खिलाड़ी है ना, उनसे वो बेहतर सोचने की एहलियत रखता है, अहेड होगा उनसे। एग्जैक्टली उसके डिसीजन जो होते हैं वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि ही केप्ट ऑन डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग विद रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, उसको डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई इज द कैप्टन। अब हाफिज साहब, अच्छा खान साहब, इसी कप्तान की बात करें तो ये तो यहाँ पर हम एक DRS ठीक नहीं ले पाते हैं। वो कप्तान बहुत परेशान हालत में उधर देख रहा होता है, वो उधर देख रहा होता है, वो खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ये सारा आज भी जो पाकिस्तान ने सुबह एक रिव्यू लिया, वो पता नहीं बॉल नुमान की बॉल पे था, मतलब पड़ा है, आपको पता है कि स्टंप से बाहर लाइन में नहीं है और उसने जाना है बाहर, कप्तान भी परेशान होता है। तो इस सूरत हाल में जब हर तरफ परेशानी होती है फिर क्या करता है कप्तान? देखिए, जो ये आप रिव्यू की बात कर रहे हैं ना, रिव्यू लेने वाले जो होते हैं ना, एक तो विकेट कीपर होता है और एक बॉलर होता है। ठीक है, ये दो जो खिलाड़ी है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर द डिसीजन मेकर कि हमने कौन से बॉल पर किस तरह का रिव्यू लेना है। तो रिजवान तो हर बॉल पे अपील कर देते हैं। अब रिजवान जो है ना, रिजवान तो हर बॉल पे अपील आपने सही कहा कि वो चाहते हैं कि हर बॉल पर मैं ना रिव्यू ले लूं। अब बात आ जाती है कि पिच कहां पर हुआ, स्पिन कितना हुआ, बाउंस कितना था और क्या वो स्टंप्स को हिट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अगर ये 3-4 चीजें हाफिज साहब आपके ज़हन में अगर आ जाएं तो देन यू विल एबल टू टेक द डिसीजन। अब डिसीजन अगर ये हो कि मैंने, अब कैप्टन जो है ना वो तो मिड विकेट पर खड़ा है या मिड ऑफ पर खड़ा है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि बॉल कहाँ पिच हुआ है। विकेट कीपर इज इन द बेस्ट पोजीशन टू डिसाइड। तो अब मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की टीम के लिए ना, ये जो अभी आपने साइम अयूब की जो बात की, साइम अयूब ने को अगर आप आउट होते हुए देखें तो अभी बॉल डिलीवर नहीं हुआ था, तो वो बहुत आगे आ गया। और जब वो आगे आया ना, तो उसने थोड़ा सा बॉल को ना खींच कर, जिसे कहते किया, बॉल उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा साइम की ऊंचा आया एंड ही प्लेड जस्ट अक्रॉस द लाइन। जब आप अक्रॉस द लाइन खेलते हैं ना, तो आप फुल फेस ऑफ द बैट के साथ नहीं खेलते, आप आधी फेस ऑफ द बैट के साथ खेलते हैं। बॉल टुक द एज और वो जो रूट के पास शॉर्ट मिड विकेट पर बड़ा आसान कैच चला गया। तो साइम अयूब ने अभी तक अपनी जो बैटिंग की, जो जिसे कहते हैं ना कि आर्टिकुलेसी, उसमें ये चीज़ नहीं सीखी कि कौन से बॉल पर मैंने निकलना है और कौन से बॉल पर मैंने डिफेंस करना है और किस तरह मैंने बॉल को पिक करना और हिट करनी है। तो आई थिंक कि ये आप अगर ये लर्न नहीं जल्दी करेंगे तो मे बी यू लूज योर पोजीशन इन द बैटिंग ऑर्डर और आप टीम से बाहर हो जाएं, फिर आप पछताएंगे कि यार मुझे उस वक्त ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हसन, मैं बिल्कुल एज ए बैटर मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, कितने बाउंटी पॉइंट्स कटते हैं उस बैटर के जो कि प्री मेडिटेट कर लेता है एक शॉट, जिस बॉल देखने से पहले, बॉल आने से पहले, बॉल पड़ने से पहले प्री मेडिटेट कर लेता है शॉट, लॉन्गर रन में कितना डैमेजिंग होगा वो उस प्लेयर के लिए? देखिए, इतने बड़े हमारे जो हम कहते थे कि टॉप क्लास बैटर जो हैं, जो इस टेस्ट टीम से बाहर हैं, बाबर आजम का मैं नाम लूंगा, तो जब वो इतने डाउनफॉल में आ गए, अंडर प्रेशर रहे, तो कामरान गुलाम का दूसरा टेस्ट मैच है और वो भी टी के बाद जब ऐसे टाइम पे आपकी बैटिंग आ रही होती है तो हाथ पैर तो वैसे ही फूल जाते हैं, एक्सपीरियंस तो होता नहीं है आपके पास। नहीं, हम साइम की बात कर रहे हैं हसन, साइम ने जिस तरह साइम आउट हुए ना, साइम ने प्री मेडिटेट किया हुआ था शॉट। देखिए, वो तो स्पिन हो रहा था ना, जैसे जैसे बॉल हमने बताया, जैसे पिच रफ होता रहेगा, वहां पर टर्न लेफ्ट आर्म स्पिनर लीज बॉलिंग कर रहे हैं और हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म बैटर्स को बॉल करेगा और आपने शॉर्ट लेग पे फील्डिंग ली हुई है, 5 फील्डर ऑन पे रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर हाफ वाली बॉल आती है तो आप हिट करते हैं लॉन्ग ऑन से ऊपर, जहां पर बॉल थोड़ा सा ब्रेक होता है, टर्न होता है, तो बॉल को पहले रीड नहीं किया आपने तो टॉप एज लगने का खतरा होता है 45 यार्ड के फील्डर जो खड़े होते हैं सामने। यही है। और सैम का मैंने बताया, एक्सपीरियंस की भी बात बता रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जब भी हमेशा टी के बाद बैटिंग आती है तो वहां पर बहुत ही कम देखा जाएगा कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज इतनी टाइम पे जो है हिट नहीं लगती, क्योंकि उसमें टाइम ऐसा होता है जो जितने डगआउट में जो बॉलर्स बैठे हुए थे इंग्लैंड के, बड़े रिलैक्स होकर बैठे थे, जब भी हमेशा ऐसे टाइम पे बैट्समैन को जो है बहुत ज्यादा वो डेंजर जोन में जाना पड़ता है टी के बाद हमेशा। तो इसलिए अटैक भी जिस तरह किया है, बेन स्टोक ने थ्रो आउट फील्डिंग 45 पे रखी हुई थी, स्लिप में रखी हुई थी, शॉर्ट स्लिप में रखी हुई थी, तो यही शान मसूद और जिस तरह से बैटर्स खेले अनएक्सपीरियंस है, और अगर सैम अयूब जिस तरह से खेले तो अनएक्सपीरियंस का नजर आ रहा था, क्योंकि वो घबराए हुए थे कि मैं जल्दी से जल्दी शॉटें खेलूं। रन्स कितने ज्यादा करवा दिए पाकिस्तान ने हसन? देखिए, रन्स मैंने पहले बताया ना कि पार्टनरशिप किस तरह लगी है। आपने 105 रन जो है वो 7वीं विकेट पे करवाए। अगर आपको याद होगा बांग्लादेश में टेस्ट मैच जब हम खेल रहे थे तो
32 रन पे 6 खिलाड़ी आउट थे और वहां से पूरा मैच जो है पासा पलट गया टेस्ट मैच का। तो आज भी मुझे लग रहा है कि इस टेस्ट मैच की जो वाइटल जो इनिंग्स थी बैटर की थी, दोनों बैटर्स की, स्मिथ की और टेल एंडर ऑलमोस्ट कहेंगे, मगर आप टेल भी देखें किस तरह खेल रही थी इंग्लैंड की। यही वो कंडीशन होती है टेस्ट क्रिकेट में जब आप ग्रिप अपने पास रखते हैं। मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीम होती है जब वो एक ग्रिप से खेलती है, उनकी तरफ ग्रिप आती है तो फिर वो ग्रिप टूटते नहीं है। तो यहाँ पर आपने चांसेस दिए हैं उनको और कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। मेरे ख्याल में अर्ली मॉर्निंग अगर जल्द से जल्द देखना ही है कि आप कितने रन के एवरेज से खेलते हैं, या अटैकिंग खेलेंगे या डिफेंसिव खेलेंगे, ये तो कल का दिन बताएगा। बिल्कुल, कल का दिन बताएगा कि अटैकिंग खेलेंगे या डिफेंसिव खेलेंगे। क्या हम वापस अपने उस शेल में चले जाएंगे जिस शेल में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अरसे थी, या फिर वो जो दूसरा टेस्ट जिस तरह हमने खेला था कॉन्फिडेंस के साथ वो करेंगे? सवेरा बड़ा मुश्किल होगा इस पिच पर डिफेंसिव खेलना और सरवाइव करना। ऐसी पिच पर कोई भी बॉल जो है ना वो अनइवन बाउंस हो जाता। आपने बेन डकेट को आउट होते देखा है, कहीं भी पड़ेगी। दैट वाज पॉसिबली कि अनप्लेबल बॉल, वो बिल्कुल सबमरीन नहीं जो होती उस तरह बॉल आया और वो आके सीधा वो उनके पैड पर लगा और आउट हो गया। तो अगर ऐसा बॉल अगर आपके बैटर्स को 4 या 5 ओवर के बाद एक आधा बॉल अगर ऐसा हो जाता है और आप बेबस होते हैं और आप आउट होते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मुझे वो जो बैट बॉल मिला था ना, अगर मैं उस पर रन्स करता तो मेरी टीम को और मुझे फायदा होता। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कि ऐसी पिच पर कौन सा बॉल किस वक्त टर्न कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा और नीचे रह जाएगा। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव हैं अपने माइंडसेट में और आपने ये देखना है कि जो मुझे बॉल मिला है ना, तो मैं अब फील्ड प्लेसिंग को देखूं कि मिड विकेट कितनी दूर है, लॉन्ग ऑफ है कि नहीं है, मिड ऑफ है कि नहीं है, तो अगर एक्स्ट्रा कवर है कि नहीं है, तो मुझे वो एरियाज इस्तेमाल करने हैं जहां पर अगर मेरी हिट लगे तो मुझे चौका मिले और मैं जो है अपने रन्स को ना एस्केलेट कर सकूं। यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, सेंसिबल अटैक जो है वो देखना चाहिए और वो करना चाहिए पाकिस्तानी बैटर्स को। वक्त